सबक। मुझे तो जीवन का एक सबक मिला था। सोसाइटी के गार्डन में अपनी सहेलियों मनु और राशि के साथ शाम की सैर करती हुई मैंने कोने में स्थित एक बेंच पर गुमसुम बैठी छाया आंटी पर उड़ती हुई नज़र डाली। वे किसी सोच में गुम, कुछ गंभीर व उदास लगीं। आंटी अक्सर यहीं मिलती हैं, खूब बातें करती हैं। अंकल की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वे अपनी बेटी सोनाली के साथ रहती हैं। सोनाली की बेटी 10वीं क्लास में और बेटा 8वीं क्लास में। सोनाली के पति अनिल की 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से आंटी और सोनाली से 3 साल छोटा उनका बेटा अजय सोनाली के साथ ही रहते थे। गार्डन का हर चक्कर पूरा करने पर मेरा ध्यान आंटी की तरफ ही जा रहा था। वे आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर थीं, नहीं तो हमें आवाज़ देकर बुला लिया होता। मनु और राशि तो सैर करके घर चली गईं, पर मेरा मन नहीं माना। हेलो आंटी कहते हुए मैं उनके पास ही बैठ गई। आंटी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, आओ शोभा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आज आप अकेली क्यों बैठी हैं? बाकी आंटी कहाँ हैं? आपकी सहेलियाँ? वे सैर करके घर चली गईं। आप नहीं गई? घर जाने का मन नहीं हुआ। ओह, सोनाली नहीं है घर पर? नहीं, मूवी गई है बच्चों के साथ। आप नहीं गई? मुझे कौन ले जाता है? इससे ज़्यादा किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं चुप रही, पर आंटी ने खुद ही अपने मन का गुबार निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आंटी अपने मन की पीड़ा बांट रही थीं, मेरा दिल उनके प्रति असीम सहानुभूति से भरता जा रहा था। आंटी कह रही थी, इस सोनाली को सहारा देने के लिए सालों से इसके साथ रह रही हूँ। आज जब उसके बच्चे बड़े हो गए, इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं रही। कभी भी दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, कभी मूवी, कभी डिनर। मैं अजय को नौकरी मिलते ही उसके साथ चली जाऊंगी। बेसहारा सी पड़ी हूँ, कोई और ठिकाना नहीं है ना। नहीं तो इसके इतने नखरे क्यों उठाती? अभी तक उसके बच्चे छोटे थे, उसे हमारी ज़रूरत थी। उसका पति इतना पैसा छोड़ गया है, तब भी उसे मुझ पर और अजय पर खर्च करने में तकलीफ़ होती है। मैं हैरान दुखी सी आंटी की बातें सुन रही थी। सोनाली ऐसी है, मुझे तो जब भी मिली सभ्य कोमल स्वभाव की लगी। घर में अपनी माँ के साथ उसका व्यवहार ऐसा है। मुझे मन ही मन उस पर गुस्सा आया। अंधेरा होने लगा तो आंटी को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर घर भेजकर मैं भी अपने घर लौट आई। फिर किसी काम में मन ही नहीं लगा। यही सोच रही थी कि वृद्धावस्था तो बहुत परेशानी की चीज़ है। अपनी ही बेटी पर आश्रित रहकर दिन रात अपमान सहकर आसान तो नहीं, पर कोई बेटी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर पाती है? रह रहकर आंटी का उदास चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? सोनाली से बात कर उसे समझाना ठीक रहेगा क्या? पर आजकल किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना समझदारी तो नहीं है ना। 2-4 दिन में और निकल गए। आंटी उसके बाद भी मुझे गार्डन में दिखी, पर बैठे बातें करने का मौका ही नहीं मिला। एक दिन आंटी नहीं थी गार्डन में, अचानक सोनाली दिखी। मैं हैरान हुई, वह भी मुस्कुराई। मैंने कहा, तुम आज काफ़ी दिन बाद दिखी। आज आंटी नहीं आई? माँ की किटी पार्टी है आज। अच्छा, हाँ, आज बच्चे भी बर्थडे पार्टी में गए हैं। मैंने सोचा मैं भी सैर पर निकल जाऊं। अच्छा किया, मैंने कहा तो उसने भी मेरे साथ कदम बढ़ा दिए। वह मेरे बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछती रही। उसका सभ्य स्वभाव मुझे हमेशा अच्छा तो लगता था, पर आंटी की बातों के बाद मैं काफ़ी दुविधा में थी और उससे आंटी के बारे में बात करना चाहती थी। सैर के बाद मैंने कहा, सोनाली 5 मिनट बेंच पर बैठें। हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों बैठ गए। कैसे बात शुरू करूं, मैं सोच ही रही थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अजय को कहीं जॉब मिला? सोनाली के चेहरे पर दुख का एक साया सा लहराता साफ साफ देखा। मैंने ठंडी सांस लेकर बोली, मिलेगा उसे ना जो ढूंढना चाहता हो। क्या बताऊं शोभा, घर घर की कहानी है। छोड़ो, आज इतने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ, क्या अपना रोना लेकर बैठूं? अरे नहीं, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। कुछ परेशानी है? तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति मेरा साथ बहुत जल्दी छोड़ गए। तब बच्चे कितने छोटे थे। माँ, अजय और पिताजी साथ में पास रहने आ गई थी कि मुझे सहारा रहेगा, पर मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब माँ मेरे साथ रहने आई थी। मैं बुरी तरह चौंकी। सच? क्या हुआ? हमारा एक फ्लैट और 2 दुकानें हैं। वहाँ से जो किराया आता है उससे और मेरे पति की जो बीमा रकम है उससे मैं अपनी घर गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई संभालती हुई हूँ।
किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ। 1-2 बार मैंने कहीं जॉब भी किया, पर मुझे 1 महीने में ही छोड़ना पड़ गया क्योंकि अजय और माँ ने बच्चों को संभालने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। पिताजी नहीं रहे तो मैं ही अपनी परेशानियाँ एक तरफ रख माँ को संभालती रही। तुम्हें पता है सुबह, माँ के 3 फ्लैट हैं, तीनों किराए पर दिए हैं। किराए का और पिताजी का काफ़ी पैसा माँ के पास आता है, पर माँ 1 रुपया भी कभी मुझ पर या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं करती। उसका सब कुछ अजय के लिए है, और अजय वह इतना कामचोर और निकम्मा है कि दिन भर बस टीवी या कंप्यूटर पर लगा रहता है। बच्चों को पढ़ना होता है तो यही कहती रहती हूँ कि टीवी का आवाज़ धीमी कर लो। फिर माँ को यह इतना बुरा लगता है कि पूछो मत। खाने में माँ और अजय के इतने नखरे हैं कि बता नहीं सकती। मेड से भी दोनों बहुत किटकिट करते हैं। अपने ही घर में दम घुटता है मेरा तो निकल जाती हूँ कभी बच्चों को लेकर। 3-3 किटी पार्टी है माँ की। अपने और अजय के लिए सब तरह के मनोरंजन के लिए पर्याप्त धनराशि है माँ के पास, पर कभी उनका हमारे ऊपर कुछ खर्च हो जाए तो दिन भर सुनाती हैं। काश सहारा देने के नाम पर माँ हमारे पास ना आती, मैं ज़्यादा चैन से जी लेती। वे कभी अपने फ्लैट में रहने के बारे में नहीं सोचती हैं क्योंकि वहाँ उनके खर्चे होंगे। आज सुबह माँ ने बहुत सुनाया था, दिल भरा हुआ था। आज तुमसे सब कह दिया, पर प्लीज़ किसी को कहना मत। अपनी परेशानियाँ आज तक किसी को नहीं कही। कोई जल्दी यकीन भी तो नहीं कर पाएगा। जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता है, बहुत कुछ अनदेखा रह जाता है। चलें, आंखें पोंछते हुए सोनाली ने कहा। तो मुझे भी अपनी आंखों की नमी का एहसास हुआ। हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग के रास्ते की तरफ बढ़ गए। मैंने उसे मुड़कर देखा। उसके थके सुस्त कदमों से उसके दिल की उदासी महसूस हो रही थी मुझे तो अभी अभी जीवन का एक सबक मिला था कि चाहे रिश्ता जो भी हो, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो, दूसरा अपने अंदर का पता नहीं कितने दुख समेट कर जी रहा हो। बुजुर्ग माता पिता भी तो कर देते हैं ना गलतियाँ। सिर्फ बड़े होने से ही तो उसकी हर बात सही सच नहीं हो जाती है ना। दोस्तों, कभी भी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।